नमस्कार। मुहिउद्दीन नगरनामा में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। श्रृंखला चल रही है मुहिउद्दीन नगरनामा और इस श्रृंखला में हम बात करते हैं कला जगत, साहित्य जगत और शिक्षा जगत से जुड़े हुए शख्सियत की। आज के हमारे मुहिउद्दीन नगरनामा में खास मेहमान हैं जिन्होंने अपनी पहचान राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक बनाई है। वो है श्री हरि नारायण सिंह हरि। आपका मुहिउद्दीन नगरनामा में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, मुहिउद्दीन नगरनामा एक कह लीजिए कि एक हमारी श्रृंखला है और इस श्रृंखला में हम शिक्षा, साहित्य, विज्ञान, कला, संगीत जगत से जुड़े हुए शख्स को एक मंच पे मतलब लाते हैं और उनका जीवन परिदृश्य, जीवन दर्शन जानकर हम दर्शकों के सामने प्रस्तुत करते हैं। हमारे ये प्रयास सर आपको कैसा लगा? ये बहुत ही उत्तम प्रयास है। बहुत दिनों से मेरे मन में भी इस तरह की बात चल रही थी कि मुहिउद्दीन नगर के जो व्यक्तित्व हैं विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न विधाओं में, उनको एक इस तरह का मंच प्रदान किया जाए जहां पर उनकी पहचान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर हो सके। आपने बहुत उत्तम काम किया है, इसके लिए आपको हम साधुवाद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, जैसे ही मुहिउद्दीन नगर की धरती के बारे में मैं सोचता हूँ तो यह धरती एक अनूठी धरती है। कवि, साहित्यकार, मतलब हर तरह के लोग यहाँ पे हैं। तो मैं जानना चाहूँगा सबसे पहले कि हरि नारायण सिंह हरि बनने में किन किन संघर्षों का सामना करना पड़ा और एक स्टूडेंट, एक विद्यार्थी के मन में कब मतलब शब्द छंद बन गए, तो कभी कविता की लाइनें बन गई, तो कभी लघु कथा के रूप में परिमार्जित हो गई। ये साहित्य का बीजारोपण कैसे हुआ, दर्शक जानना चाहेंगे। देखिए सौरभ जी, मैं चूँकि कविता चौथी कक्षा से लिखता हूँ और कविता के बीज मेरे मन में कैसे आए, इसके पीछे भी कुछ न कुछ बात है। मेरे पिताजी श्री शत्रुघ्न प्रसाद सिंह शिक्षक थे, मिडिल स्कूल के हेडमास्टर हुआ करते थे और उन्होंने कुछ किताबें एक ट्रंक में रखी थी लाके। तो चूँकि मेरे दरवाजे पे मेरे जो दादा थे, जो इस गांव के सरपंच थे और बहुत बड़े वैद्य भी थे, लेकिन निःशुल्क सेवा करते थे, तो वो प्रत्येक दिन मेरे दरवाजे पर रामायण का पाठ होता था और एक आदमी पढ़ते थे और दूसरे आदमी उसका अर्थ कहते थे और कम से कम 20 से 25 संख्या में प्रतिदिन लोग उसमें सुना करते थे। मेरी दादी जो थी तो चूँकि मर्यादा का ख्याल करते हुए दरवाजे उस समय टट्टी का था, खर था, तो पिछवाड़े में बैठती थी और मैं चूँकि उन बाबा के साथ ही मेरा सोना उठना होता था और उनके साथ रह के रामायण भी पढ़ना होता था। तो वो जो तुलसी के जो छंद, तुलसी की जो चौपाइयाँ, तुलसी के जो दोहे थे, वो बहुत बचपन से मेरे कानों में पड़ रहे थे और एक लय बन रही थी। मैं आपको बता दूं कि मेरी यह रुझान ऐसी थी कि मैं जब दूसरे या तीसरे क्लास में था तो मैंने गीता प्रेस से पत्र लिख के भक्त भारती मंगवाया था। तीसरे क्लास में मैं था तो मैंने पत्र लिखा था और बीपी से मंगवाया था। उसके बाद भजन संग्रह 5 भाग वहीं से मैंने मंगवाया था। आज भी मेरे पास वो है, आज भी है, तीसरे में जो मंगवाया तो आज भी मेरे पास उपलब्ध है। तो ये इस तरह से था। और मैं पिताजी, चूँकि पिताजी मेरे थोड़े सख्त हुआ करते थे, बड़े अनुशासन में हम लोगों को रखते थे, बहुत डरते थे, लेकिन किताब पढ़ने की जो मेरी ललक थी, तो जब वो आते थे सप्ताह में 15 दिन पर घर आते थे और तो मैं उनकी जेब से उस ट्रंक की चाबी निकाल लेता था छिप के और उसमें से किताब निकाल लेता था। और उसमें किताब सब बच्चों वाली किताबें थी, बालों पे ही किताबें थी। नहीं, वो पत्रिकाएं नहीं थी, तो किताबें थी, है ना। उसमें उसी समय मैंने बाल सोमनाथ पढ़ा था, तो पढ़ लिया करता था।
एक दिन क्या बतावे, एक दिन ऐसा हुआ कि मैं रंग हाथ पकड़ा गया और मैं उसको खोले हुए था, पिताजी उधर से आ गए और पिताजी उसी किताब में कहीं ना कहीं कुछ पैसे भी रखा करते थे, है ना। तो उनको लगा कि ये तो चोरी कर रहा है ना, चोरी कर रहा है। तो वो तो गुस्से में एकदम पागल हो गए और वो उनको एक पीतल का कलछुल मिला, है ना। उस कलछुल से एक कलछुल मेरे पीठ पर लगी। मेरी दादी थी, मेरी दादी विधवा थी, लेकिन वो जब वो सब वो मुझको बहुत प्यार करती थी और उसको हम जो जब चिल्लाए तो वो दौड़ी, ए शत्रुघ्न ये तुम क्या कर रहे हो, अब तुम भाग। तो दरवाजे पर भाग गए। लेकिन बाद में जब उनको पिताजी को मैं पता चला कि ये तो किताब की चोरी कर रहा, तो पिघल गए। और खैर, तो वहाँ से मेरी मतलब मेरा जो रुझान है कविता की ओर या साहित्य की ओर वहाँ से बना। और मैं बता दूं कि जब मैं चौथी क्लास में आया मिडिल स्कूल जौनापुर में, तो एक सदानंद यादव करके अभी भी जिंदा हैं, ये डुंगरी दक्षिणी पंचायत के यहाँ शिक्षक हुआ करते थे। तो वो बहुत अच्छा पढ़ाते थे और हिंदी पढ़ाते, मेरे क्लास टीचर थे। तो उस समय रामनरेश पाठक की किताब थे, मैं ढूंढता तुझे था जब कुंजे और वन में, तू खोजता मुझे था तब दीन के वतन में, ऐसे करके उनकी कविता थी। तो पढ़ा रहे थे और हमको बउआ राम नरेश, बउआ राम, उनको लगा कि ये वही है, राम नरेश कर रहे थे। मैं चूँकि अपने क्लास में फर्स्ट आता था तो इसलिए बहुत प्यार करते थे। और एक दिन वो फिल्मी तर्ज पर कुछ पैरोडी बनाते थे, गाना उना बनाते थे। उनके चाचा धरणीधर जी थे, उसको गाते थे, तो वो स्वयं बनाते थे। तो कहे कि अरे इसमें से कोई कविता उविता लिख सकता है क्या। तो वहीं से शुरुआत हुई। मैंने एक संस्कृत में कथा थी, उसकी कथा का कविता में लिखा, टूटी फूटी भाषा में लिखा और उनको जाके दिया। उन्होंने उसका संशोधन किया। स्वाभाविक रूप से उस समय मैं बहुत शुद्ध नहीं लिख सकता रहता हूँगा, तो उसका संशोधन किया। बाद में चल के मैंने वो बहुत सारे फिल्मी गीतों के तर्ज पर बहुत सारे गाने लिखे। उस समय सारे हमारे जो क्लास फेलो सब थे वो लड़कियां या लड़के गाते थे उसको। अब तो उपलब्ध नहीं है। बाद में चल के मैंने 2 प्रकरण भी लिखा था, एक कृष्ण जन्म का और एक सबरी प्रकरण। तो ये दोनों मैंने लिखा था, लेकिन अब वो सब अनुपलब्ध है। तो इस तरह से मेरी कविता शुरू हुई। कहते हैं पूत के पाँव पालने में ही दिखने शुरू हो जाते हैं, जिस तरीके से सर ने अभी अपनी भावनात्मक स्टोरी शेयर की। तो सर, जब पहली बार आपके मुखारविंद से और आपके मस्तिष्क में जब शब्द बनने शुरू हुए और वो शब्द कविता के रूप में जब पन्नों पर बिखेरने शुरू हुए, तो पिताजी की क्या प्रतिक्रिया रही होगी? और अगर आपको याद हो संभवतः कि आपने पहली कृति आपकी क्या थी और आपने क्या लिखी थी, तो दर्शक जानना चाहेंगे। लिखा तो मैंने बहुत कुछ पहले भी, लेकिन छापने में एक नालंदा दर्पण में डॉक्टर स्वर्ण किरण हुआ करते थे, तो वर्षा पर मैंने एक कविता लिखी थी, तो उसको उन्होंने छापा था नालंदा दर्पण में। और हमको लगता है कि वो आपको 75, 76, 74, 75 के आसपास, जब मैं इंटर में पढ़ता था, तो उस समय वो कविता छपी थी कि वर्षा अगर ऋतुओं की रानी तो बसंत ऋतु राजा है। इसी तरह से ये रचना आप किस क्लास में लिखे थे सर? ये रचना मैट्रिक के जरिए, मैट्रिक के पहले। अब देखिए, मैट्रिक में मैं आपको बताता हूँ अपना संस्मरण। जब मैं 10वीं क्लास में मोहिउद्दीन नगर में गया। अब मैं मोहिउद्दीन नगर स्कूल में क्यों गया था, ये भी आप पूछ सकते हैं। हमारे घर के सारे लड़के रसलपुर हाई स्कूल में जाते थे, लेकिन मैं मोहिउद्दीन नगर स्कूल में नाम लिखाया क्योंकि एक बड़ा नाम था वहाँ, जुगल खां, श्री जुगल, बहुत बड़े कथाकार थे। अब मोहिउद्दीन नगर हाई स्कूल से कल्पना नाम की पत्रिका निकलती थी वार्षिक, और मुझे कहीं ना कहीं से वो पत्रिका मिल गई थी।
है ना। तो मैं उसको पढ़ा, बहुत प्रभावित हुआ था। हालांकि जुगल जी मुझको एक दिन भी नहीं पढ़ाए, वो मेरे क्लास टीचर वो नहीं थे, राजेंद्र बाबू थे, लेकिन मैं उनको गुरु मानता हूँ और वहीं गया। तो 74 में जब ये होने लगा ना, मतलब उसकी कवि सम्मेलन की तैयारी होने लगी, तो मोहद्दीनगर उधर से खपरा बल मकान था उत्तर की ओर से, जहाँ ब्रजविलास बाबू हेडमास्टर साहब बैठते थे, सारे टीचर बैठे, हम लोग भी बैठे। तो उस समय क्या हुआ कि ईश्वर जी ने एक कविता सुनाई, ईश्वर करुण ने, तो मैंने भी एक कविता सुनाई, फिर उन्होंने एक कविता सुनाई, फिर मैंने एक कविता सुनाई। तो बल्ली बाबू हुआ करते मास्टर साहब, वो मेरे पीठ पर एक धौल मारे, ए गोबरा तुम कहाँ छिपा हुआ था अभी तक। और मुझको याद है कि वो कविता जिसमें जुगल बाबू ने कलम लगाई, जुगल बाबू ने संशोधन किया और वहाँ के कवि सम्मेलन में गाया गया। आज 15 अगस्त है, पूरी कविता तो मुझे याद नहीं है, इसी तरह से आज 15 अगस्त है, ऐसे करके वो कविता थी। हालांकि वो मेरी पहली कविता नहीं थी, मेरी बहुत सारी कविताएं, तब तो आपको बता दूं चौथे वर्ग से ही जब मैं कविताएं लिखता था तो बहुत सारी कविताएं लिख चुका था। भले ही वो कविता प्रौढ़ नहीं रही हो, भले ही उसमें से बहुत सारी कविताएं मेरे पुस्तक में नहीं आ सकी, मैं नहीं ला सका उसको, लेकिन तब तक मैं कवि जी के नाम से जाना जाता था बच्चे में। मिडिल स्कूल में ही हमको सब कवि जी कहते थे, है ना। तो ये है, ये एक बहुत बड़ी बात है। और जैसा कि सर ने अभी बोला कि कुछ बचपन के कुछ वाक्यांश होते हैं, बचपन के कुछ स्मरण होते हैं जो यादों में रह जाते हैं। जैसे कि आपने ईश्वर करुण सर का नाम लिया, मतलब क्या संजोग है। अपने दर्शकों के लिए बता दूं, ईश्वर करुण सर का भी आपने मोहिउद्दीन नगरनामा में आपने देखा होगा, वो भी कवि, वो भी साहित्यकार, और उनके परम मित्रों में से एक हैं श्री हरि नारायण सिंह हरि जी, ये भी कवि, ये भी साहित्यकार। तो दोनों में कोइंसिडेंस, इतनी समानताएं, थोड़ा सा चर्चा हो जाए इस पे। नहीं, ये तो आपको देखना है कि क्या समानताएं नहीं समानताएं हैं। मतलब दो दोस्त और दोस्ती जो होती है तो कुछ समानताएं भी होती है, कुछ विभिन्नताएं भी होती है, माने कुछ असमानताएं भी होती है। तो हम लोग में बहुत समानताएं भी है तो कुछ असमानताएं भी है। ऐसा नहीं है कि टोटल हम लोग एक समान है। मैं ईमानदारी पर, क्या कभी ऐसा हुआ है दोस्ती के बीच, कहते हैं कि वो दोस्ती ही क्या जब अंदर ही अंदर एक प्रतिस्पर्धा ना हो, तो क्या कभी ऐसा हुआ है कि कोई आगे निकल गया हो और जलन आ गया हो मन में? देखिए मैं ईमानदारी पूर्वक कहता हूँ। अब आपने चर्चा छेड़ दी तो ये तो थोड़ा विवाद का चर्चा की बात हो जा सकती है। मैं अपने को कहीं से भी प्रतिस्पर्धा में नहीं रखता हूँ, है ना। ईश्वर जी मैंने कहते कि आप तो 1 नंबर पर है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कभी नहीं कहता हूँ कि मैं 1 नंबर पर हूँ कि 2 नंबर पर। ये तो आने वाली पीढ़ी या आने वाले लोग समझेंगे कि 1 नंबर 2 नंबर। अब मैं 1 नंबर 2 नंबर की बात नहीं करता हूँ, सिर्फ कर्तव्य में यकीन करता हूँ। 1 नंबर और 2 नंबर से क्या, ईश्वर जी और मुझको सिर्फ मोहिउद्दीन नगर में रह के तो 1 नंबर 2 नंबर नहीं करना है, पूरे राष्ट्रीय स्तर पर, हिंदी के स्तर पर 1 नंबर 2 नंबर में अपनी अपनी जगह बनानी है। तो कहीं से भी वो नहीं है, तो कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है अब में प्रेम। दर्शकों, मैं आपके लिए बता दूं, ये दोनों सिरमौर हमारी मोहिउद्दीन नगर की आन बान और शान है। और आज बड़ा ही गौरव का दिन है कि मोहिउद्दीन नगरनामा में हमें ईश्वर करुण सर का भी साक्षात्कार लेने का मौका मिला और हरि नारायण सर का भी साक्षात्कार लेने का मौका मिल रहा है। दोनों ने अपनी पहचान राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाई है। मोहिउद्दीन नगरनामा में आप देख रहे हैं, और अभी परिचर्चा और भी लंबी चलनी है। इनकी कुछ बुक्स को मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, अभी हालिया में प्रकाशित हुई है, ये मिट गए संवाद। इसके अलावा हमारे पास और भी पुस्तकें हैं यहाँ पे। जमाना क्या खाक बदलेगा, ये गज़लों का संग्रह है। और इसके अलावा और भी आप देख सकते हैं, ऐसी दर्जनों पुस्तकें हैं। मुक्त मन के गीत, हरि नारायण सिंह हरि सर। ये एक और पुस्तक अभी मुझे अभी दिख रहा है, इसका आवरण मैं दिखाना चाहूँगा आपको। ये समय के थपेड़े। तो इस तरीके से बहुत किताबों की एक लंबी लिस्ट है, किताबों की एक लंबी फहरिस्त है। सर, इस वीडियो के माध्यम से ऐसी कुछ किताबें जिन्हें दर्शकों को पढ़नी चाहिए, जाननी चाहिए, और अगर आप बताना चाहें तो आप बता सकते हैं सर।